हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम आप लोगों के बीच जो है भारत के सामान्य परिचय के साथ उपस्थित हुए हैं और जियोग्राफी के तहत हम बताएंगे कि भारत का विस्तार कैसे क्या है, किस महाद्वीप में भारत स्थित है और भारत का क्षेत्रफल कितना है, किस गोलार्ध में भारत स्थित है, भारत की सीमा और भारत के साथ कितने देश हैं जो सीमा लगाते हैं, इन सारी चीज़ों पर। तो चलते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको भारत का एक मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, तो इसमें देख लीजिए भारत के मानचित्र में। यहाँ पर भारत के मानचित्र में क्या किया गया अभी, भारत के मानचित्र में ये दिखाया गया है। सबसे पहले हम भारत का क्षेत्रफल जान लेते हैं, तभी तो उनका विस्तार करेंगे। तो जो भारत का क्षेत्रफल है, आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है, भारत का क्षेत्रफल है। अब ये भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत के इतने क्षेत्रफल का जो विस्तार हुआ है वो कहाँ हुआ है। अब देखिए जो विस्तार, देखिए दो ही विस्तार होगा। एक तो कहाँ पर होगा, उत्तर दक्षिण, और उत्तर दक्षिण में टोटल विस्तार कितना है, कितने किलोमीटर, 3214 किलोमीटर का। ठीक है ना। अब कितने अक्षांश पर विस्तार है, तो अगर अक्षांश की बात करेंगे तो देखिए जो उत्तर दक्षिण रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश पर जो इनका विस्तार है वो कितना है भैया, तो देखिए अक्षांश पर इनके जो विस्तार है वो है 8 अंश 4 मिनट से लेकर 8 अंश 4 मिनट से लेकर कहाँ तक, 37 अंश 6 मिनट तक, यहाँ तक इनका विस्तार है। लेकिन अब पूरब से पश्चिम की विस्तार की बात कर लें, पूरब से पश्चिम विस्तार इनका कितना है, तो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, तो ये देशांतर विस्तार है। कैसा विस्तार है, देशांतर। और कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, कौन सा, पूर्वी देशांतर के तहत है। कहाँ कितने किलोमीटर है, तो आपको पता है, यहाँ मैप में देखिए, जिससे हमने बताया उत्तर से दक्षिण की दूरी कुल कितना विस्तार है, 3214 किलोमीटर, ये आपको दिखाई पड़ गया। ठीक है ना। अब देखते हैं, कह रहा है देशांतर विस्तार पूरब से पश्चिम, तो 2933 किलोमीटर है। कितना है, 2933 किलोमीटर। ठीक। अब इनका विस्तार अगर हम देखें तो इनका जो विस्तार है भैया वो 68 अंश 7 मिनट से लेकर कितने तक है, 97 अंश 25 मिनट तक। यहाँ पर भारत का इतना विस्तार है। कितने क्षेत्रफल का, 32,87,263 किलोमीटर का। तो सबसे पहले उत्तर दक्षिण विस्तार टोटल पूछेगा तो आप बताएंगे 3214 किलोमीटर है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए आप में जो है कितने अंश से लेकर कितने अंश तक इसका विस्तार है, तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक। ठीक है ना। ये उत्तर से दक्षिणी विस्तार है भारत का, अक्षांशीय विस्तार। और देखिए पूरब से पश्चिमी देशांतरीय विस्तार होता है, कितना है, 2933 किलोमीटर है, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक। ठीक है ना। और कुछ देखते हैं। अब देखिए भारत की सबसे पहले ये आप देख लीजिए, अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे तो ये है, ये भारत का जो है उत्तरी बिंदु है। और भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं, इंद्राकाल कहते हैं। उत्तरी के बाद दक्षिणी बिंदु को देख लेते हैं, तो यहाँ पर है इंदिरा पॉइंट कहते हैं, अंडमान निकोबार के पास। कहाँ पर है, अंडमान निकोबार के पास। इसको क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। भारत की भूमि का भी एक दक्षिणी बिंदु है, कन्याकुमारी, केप मोरियन जिसे कहते हैं। ठीक है ना, ये है, मैप में देखते रहिए। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या है। अब भारत का भाई अगर उत्तरी बिंदु मिल गया, दक्षिणी बिंदु मिल गया, तो पूर्वी बिंदु तो कितनी वो है, देखिए ये है अंडमान निकोबार पर है। ठीक है ना। और गोरमोता भी है, ये पश्चिमी बिंदु है, कहाँ पर है, गुजरात में है। तो आपके चारों बिंदुओं को आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भारत किस गोला अर्ध में स्थित है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं कि भारत किस गोला अर्ध में स्थित है। ठीक है ना, भारत किस गोला अर्ध में स्थित है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की जो स्थिति है, आप लोगों को पता है कि भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है ना। किस द्वीप में, तो ये भी आपको पता है कि एशिया द्वीप में है। किस द्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। हम लोग किस द्वीप में रहते हैं, एशिया महाद्वीप में। ठीक ना। हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत का विस्तार देख लिए भैया, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। ठीक है ना।
और पूरब से पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर पूछेगा, ठीक है ना। अब भारत का इतना क्षेत्रफल है तो जनसंख्या भी होगी, जनसंख्या, तो जनसंख्या देख लेते हैं 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार हमारे भारत की जो जनसंख्या थी वो थी भैया 121 करोड़, ठीक है ना। यहाँ देखते हैं 121 करोड़ 5 लाख, ठीक है ना, 121 करोड़ 5,69,573, ठीक है ना। ऐसे कुछ समथिंग में था, आप लोग देख लीजिएगा 573, ठीक है ना। यह 121 करोड़ मोटा माटा जानी कि 121 करोड़ जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब देखते हैं भारत की सीमा देख लेते हैं, ठीक है ना। सीमा दो प्रकार की होती हैं, एक स्थलीय सीमा होता है, एक जलीय सीमा होता है। तो देखिए स्थलीय सीमा क्या होती है। स्थलीय सीमा वह सीमा होती हैं कि जो ज़मीन से लगे होते हैं, ठीक है ना, और जलीय सीमा वो सीमा होती हैं जो जल से लगे होते हैं। तो ये बातें हैं। तो चलिए बात करते हैं जलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं पहले, स्थलीय सीमा, और फिर तटीय सीमा, तटीय सीमा, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो अब ये देख लीजिए कि ये जो जलीय सीमा है ये कितना है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो स्थलीय सीमा है ये है 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। और लेकिन जो तटीय सीमा है वो कितना है, 75,116.5 किलोमीटर, ये इतना है, ठीक है ना, इतना है। और अगर मुख्यतः तटीय भाग पूछे, यानी मुख्यतः अगर ये तटीय भाग पूछता है तो इसकी सीमा कितनी हो जाती है, यहाँ देख लीजिए। अगर ये मुख्यतः तटीय भाग पूछे, ठीक है ना, अगर इसकी बात कर लेते हैं कि ये मुख्य रूप से तटीय भाग कितना है, यानी मुख्य भूमि का तटीय भाग, मुख्य भूमि का तटीय भाग अगर पूछेगा, तटीय भाग की लंबाई तो 6100 किलोमीटर है। कितनी भैया, लंबाई 6100 किलोमीटर है, ये लंबाई है 6100 किलोमीटर। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 6100 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो अब ये हम बात करते हैं कि हमारे भारत के साथ स्थलीय सीमा कितने देश लगाते हैं, ठीक है ना। तो स्थलीय सीमा वाले देश को देख लेते हैं सबसे पहले। तो स्थलीय सीमा लगाने वाले देश, तो 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। कितने देश हैं, 7 देश हैं, ठीक ना। अभी हम 7 को दिखा भी देंगे। 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं। वैसे कुल जो हमारे देश के साथ सीमा लगाते हैं वो 9 देश हैं, 7 तो स्थलीय और 2 जलीय, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात करते हैं, पहला तो हमारा हो गया भैया पाकिस्तान, ठीक है ना, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान। देखिए बांग्लादेश हमारे भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है और अफ़गानिस्तान सबसे कम 106 किलोमीटर अफ़गानिस्तान लगाता है, ठीक है ना। अब इसके बाद और देखते हैं, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल है भैया, भूटान है, ठीक है ना, म्यांमार है। गिन लीजिए 7 देश हो गए कि जो हमारे भारत के साथ कैसे सीमा लगाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे भारत के साथ कैसे सीमा लगाते हैं। तो ये लगाते हैं हमारे भारत के साथ स्थलीय सीमा। कैसे सीमा, स्थलीय सीमा, ठीक है ना। पी से पाकिस्तान, ठीक है ना, बी से बांग्लादेश, ए से अफ़गानिस्तान, सी से चाइना, नेपाल, भूटान और म्यांमार। अब देखिए अब जलीय सीमा भी बनाते होंगे, तो जलीय सीमा बनाने वाले 2 देश हैं, जलीय सीमा बनाने वाले 2 देश हैं, ठीक है ना। तो जलीय सीमा जो बनाते हैं, जलीय सीमा, आप लोगों को पता है तटीय या जलीय सीमा कौन 2 देश बनाते हैं। तो 2 देश हैं ये, ठीक है ना। पहला तो है श्रीलंका जो हमसे बनाता है, और दूसरा क्या है, मालदीव। क्या है, मालदीव। दूसरा क्या है, मालदीव।
तो हमारे भारत के साथ जलीय सीमा 2 देश बनाते हैं, कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव बनाते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं, अब पूछेगा कि भारत, क्या पूछेगा कि भारत की जो सीमा है कितने देश सीमा लगाते हैं। देखिए सीमा की बात कर लेते हैं तो सीमा 9 देश लगाते हैं, ठीक है ना। 9 देशों में से 7 देश स्थलीय सीमा लगाते हैं। कैसे सीमा? स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा लगाते हैं। और 2 देश जलीय सीमा लगाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा। ये क्लियर होगी। अब चलिए हम 7 देशों को आपको मैप में दिखा देते हैं कि वो कैसे सीमा बनाते हैं, और तब उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे कौन से जो देश हैं हमारे स्थलीय देश कहाँ कहाँ से सीमा लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आते हैं अपने मैप के पास और मैप को देखते हैं। ये रहा हमारा मैप। मैप को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको दिखाई पड़े, ठीक है ना। ये देखिए, अब यहाँ पर मैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारे साथ जो सीमा लगाता है वो कौन सा देश है? अभी हमने बताया था बांग्लादेश। सबसे कम कौन लगाता है? अफ़गानिस्तान लगाता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर अफ़गानिस्तान है जो भारत से 106 किलोमीटर की, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, कितना लगाता है? 106 किलोमीटर की दूरी है। ये है अफ़गानिस्तान। ये है चाइना। भारत और चाइना की कितना सीमा लगाता है? तो 3488 किलोमीटर, ठीक है ना। नेपाल 1751 किलोमीटर भारत के साथ सीमा लगाता है। भूटान को देखिए तो 600 कितना 99 किलोमीटर सीमा लगाता है। आगे देखते हैं, म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा लगाता है। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लगाता है, कितना? 4096 किलोमीटर। और त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है ना। आगे आते हैं, ये देखिए पाकिस्तान है, कितना लगाता है भैया? 3323 किलोमीटर हमारे भारत के साथ ये क्या करता है? अपनी सीमा बनाता है। तो आपसे सीधे पूछा जाता है कि सर्वाधिक सीमा हमारे भारत के साथ कौन लगाता है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। क्या होना चाहिए? बांग्लादेश, ठीक है ना। और सबसे कम कौन लगाता है? अफ़गानिस्तान भैया। सबसे कम कौन लगाता है? अफ़गानिस्तान। और भारत की हमने बता दिया कि दक्षिणी बिंदु क्या है। अगर भारत की भूमि का पूछेगा तो केप मोरियन, और भारत का दक्षिणी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल, ठीक है ना। और इंदिरा पॉइंट है, कॉल नहीं है। इंदिरा कॉल तो भारत का उत्तर की बिंदु है। और ये देखिए भारत का विस्तार कैसे हुआ, ये सारी चीज़ हमने बता दी। सबसे कम सीमा और सबसे ज़्यादा सीमा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, ठीक है ना। तो आज के लिए यही तक। आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।